Hello everyone, this is Harpreet Singh. Today you are going to understand a popular novel. The name of the novel is Fahrenheit 451. This is a dystopian novel. इस नॉवल को जानने से पहले हम बात करेंगे इसके रचयिता की, इसके राइटर की, जिसका नाम रेई डगलस ब्रैडबरी है। 1920 में उसका जन्म हुआ और 2012 में उसकी डेथ हुई। ये एक अमेरिकन राइटर है और स्क्रीन राइटर है। स्क्रीन राइटर यानी कि जो मूवीज़ के लिए कहानियाँ लिखता है उसको स्क्रीन राइटर कहते हैं। और इसने फैंटेसी, साइंस फिक्शन, हॉरर, मिस्ट्री और रियलिस्टिक फिक्शन में अपने नॉवेल्स दिए। ये अपने नॉवल फ़ारेनहाइट 451 1953 के लिए पॉपुलर है और इसके अलावा उसने शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस लिखी जिसमें मार्शियन क्रॉनिकल्स और इलस्ट्रेटेड मैन था। अब हम बात करेंगे उसके नॉवल फ़ारेनहाइट 451 की। फ़ारेनहाइट 451 एक डिस्टोपियन नॉवल है। डिस्टोपियन नॉवल एक ऐसा जॉनर होता है जिसमें एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज दिखाया जाता है जो कि पूर्ण तौर पे गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल होता है और जहाँ पे लोग कोई अच्छे ढंग से, अच्छे माहौल में नहीं जी रहे होते। दे वर लिविंग इन हेल लाइक कंडीशंस। तो डिस्टोपियन नॉवल है। और भी कितने ही नॉवल हैं जो कि डिस्टोपिया थे, जैसे कि 1984 जॉर्ज ऑरवेल का नॉवल, एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल का नॉवल, और मार्गरेट एटवुड ने भी डिस्टोपियन नॉवेल्स लिखे हुए हैं। तो हम बात करें, ये नॉवल बड़ा दिलचस्प नॉवल है। इसमें हम देखते हैं कि एक कहानी, ये एक फायरमैन की कहानी है। ऐसे इस ढंग से दिखाया गया है कि भाई एक ऐसा समाज जिसमें किताबें पढ़ना प्रोहिबिटेड हैं। अ सोसाइटी, अ कंट्री वेयर बुक्स आर नॉट अलाउड टू रीड, एंड व्हेन we don't read, we don't have any ideas, and when we get the ideas, we find the sense of freedom. But here freedom is all gone according to the government rules. So here we have a story of a fireman. Fireman कौन होता है? फायरमैन कहीं आग लग जाती है तो उसको आग को बुझाने के लिए एक बंदा होता है, वो फायरमैन होता है। पर यहाँ पे जो फायरमैन है वो क्या करता है, एक इस ढंग की वो फायर की मशीन बनाई गई है जिसके साथ हज़ारों ही किताबों को एक ही साथ में जला दिया जा सकता है। तो इसमें कहानी एक फायरमैन की है जो कि किताबें जलाता है। द बुक टैगलाइन एक्सप्लेन्स द टाइटल एज द टेम्परेचर एट विच द बुक पेपर कैचेस फायर एंड बर्न्स। अब जो टाइटल है, ये टाइटल फ़ारेनहाइट 451 टाइटल है नॉवल का। अब ये जो टाइटल है इसमें हम देखें कि ये मतलब क्या है। फ़ारेनहाइट 451, फ़ारेनहाइट का मतलब है एक डिग्री सेल्सियस, है ना, एक टेम्परेचर को मापने की इकाई है फ़ारेनहाइट। 451 फ़ारेनहाइट पर जो कागज़, जो किताबें होती हैं वो जल पड़ती हैं। इसीलिए किताबों को जलाना मकसद है इस समाज में, और लोग स्क्रीन्स के ऊपर, लोग डिजिटली बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ इसमें जी रहे हैं। इस चीज़ को इसमें दिखाया गया। इसमें जो करेक्टर है फायरमैन, उसका नाम है गाई मोंटैग। गाई मोंटैग जो है ये इसका सेंट्रल करेक्टर है जिसका काम है किताबों को जलाना। और किताबें जब वो जलाता जलाता उसको इवेंचुअली ये रियलाइजेशन होती है कि भाई वो गलत काम कर रहा है और किताबों को जलाना बहुत ही गलत है। तब इस रियलाइजेशन के बाद उसके साथ क्या बनता है, सरकार उसके साथ क्या करती है, ये इसमें दिखाया गया है। तो ब्रैडबरी का ये जो नॉवल है, रे ब्रैडबरी का नॉवल फ़ारेनहाइट 451, ये जो नाज़ी थे, हिटलर थे, वो किताबों को जलाते थे, उन सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित है ये नॉवल। और रेडियो इंटरव्यू में ब्रैडबरी ने कहा था कि फ़ारेनहाइट 451 ये इस टाइम 1960s के टाइम को रिप्रेजेंट करता है जब यूनाइटेड स्टेट्स में भी, अमेरिका में भी किताबों को ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो अब हम बात करेंगे इस नॉवल की समरी की। फ़ारेनहाइट 451 कहानी शुरू होती है फ्यूचर में, जिसका नहीं बताया गया कि कौन से साल की कहानी है, और यूएस में किसी सिटी जिसका नाम नहीं दिया गया, वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। और कहानी की जो सेटिंग की डिटेल्स रे ब्रैडबरी ने छोड़ दी हैं
और इस नावल को थोड़ा ऑब्सक्योरिटी में ही दिखाया गया है। और रे ब्रैडबरी का ये जो नावल, जिसमें मेन कैरेक्टर है गाई मोंटैग फायरमैन है जो कि किताबें जलाता है फ्यूचरिस्टिक अमेरिकन सिटी में। और मोंटैग के संसार में फायरमैन आग बुझाने की जगह आग जलाता है, किताबों को जलाता है। काम तो फायरमैन का होना चाहिए कहीं आग लगी उसको बुझाना, पर ये आग जलाता है। और इस समाज में जो लोग रहते हैं वो किताबें पढ़ते नहीं हैं, वो किताबें नहीं पढ़ते, ना ही नेचर कुदरत को एंजॉय करते हैं, ना ही अपने आप के साथ वो बैठते हैं, हमेशा कंपनीज़ में ही रहते हैं, और ना ही कोई मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस करते हैं। कोई बातें उनकी जो हैं वो इतनी मीनिंगफुल नहीं है, इतनी डीप नहीं है, क्योंकि किताबें पढ़नी छोड़ दी तो कैसे डीप मीनिंगफुल किताबें उनकी बातें हो सकती हैं। और एक ऐसा टाइम है जहाँ पे वो बस फास्ट चल रहे हैं, और टीवीज़ उनके पास हैं लगे हुए, शीशल रेडियोज़ हैं जो हमेशा वो कान में लगा के रखते हैं ताकि वो उनको हमेशा ही वो चीज़ सुनने को मिले जो सरकार उनको सुनाना चाहती है। और इसी तरह से वो गवर्नमेंट ने इनके दिमागों को भी कंट्रोल कर लिया है। मोंटैग को एक लड़की मिली जिसका नाम था क्लैरिसे मैककेलन। क्लैरिसे मैककेलन 17 साल की लड़की है, और वो एक ऐसी लड़की है जो कि उस अमेरिकन रूल्स के बिल्कुल विपरीत है। वो नेचर को भी पसंद करती है, वो डीप कन्वर्सेशन करना चाहती है, और वो किताबें चोरी पढ़ती है। मोंटैग को बड़े डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंसेस हुए कुछ। पहले मोंटैग की वाइफ माइल्ड्रेड जो थी उसने क्या किया, उसने काफ़ी ज़्यादा गोलियां खा ली नींद की, सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी वो। फिर दूसरा क्या हुआ मोंटैग के साथ, मोंटैग गया आग जलाने के लिए, किताबें मिल गई। जहाँ पे भी किताबें किसी के घर पे मिलती हैं तो ये फायरमैन अपनी फायर ब्रिगेड लेके फायर के साथ किताबों को जलाता है। तो एक ऐसी औरत मिली जिसने पता नहीं कितना ही हिडन लिटरेचर छुपाया हुआ था, और वो औरत जो थी वो अपनी ही किताबों के साथ उसने अपने आप को जलाना स्वीकार किया। वो कहती कि भाई किताबें मत न जलाओ, अगर जलाना चाहते हो तो मुझे भी साथ में जला दो। तो वो साथ में ही मर गई। तो ये भी एक डिस्टर्बिंग इवेंट था मोंटैग की लाइफ में। कुछ दिन बाद उसने ये भी सुना कि जो क्लैरिसे लड़की है उसको एक कार ने कुचल दिया, उसको कार ने मार दिया। मोंटैग भी बिल्कुल डिससेटिस्फाइड हो चुका था अपनी लाइफ से, और वो किताबों को जला के आता था वहाँ पे उसने कुछ किताबों को चुरा के अपने पास रख लिया था, ताकि वो देखना चाहता था कि ये किताबें है क्या चीज़ जो जिसके कारण लोग इनको छोड़ना नहीं चाहते। और कईयों ने इसको हिडन रखा हुआ है किताबों को अपने घरों में, हालांकि सरकार ने किताबों को बंद कर दिया है। तो मोंटैग के ऊपर जो हेड था सरकार का, उसका नाम था बीटी। वो अचानक से उसके पास आया, जो फायर चीफ था। बीटी ने एक्सप्लेन किया कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम ऐसे आ रही है, बड़ा टेंशन में है कोई बंदा, एक फायरमैन के लिए बड़ा एक नॉर्मल है कि वो उसको बड़ी किताबें अच्छी लग सकती हैं क्योंकि वो किताबों को जला रहा है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। और बीटी ने उसको कहा कि भाई तुम किताबें वगैरह ना पढ़ो, और किताबें को जलाना ही हमारा काम है। जितने भी रेवोल्यूशंस, जितने भी वायलेंसेस हुए हैं अब तक, वो किताबों के कारण हुए हैं। तो इसलिए किताबें पढ़ना, इसीलिए सरकार ने अपनी नीतियों में ये रखा है कि किताबें नहीं पढ़ी जाएंगी, लोग अपने दिमाग को नहीं हिलाएंगे जिससे वो कुछ अलग ढंग का कोई रेवोल्यूशन ले आएँ या कुछ ऐसा कर दें जिसके वायलेंस हो। तो बिट्टी ने मोंटैग को कहा कि भाई तुम्हें 24 घंटे देते हैं, अगर कोई किताब तुम्हें मिलती है तो इसको जलाना ही हमारा काम है। मोंटैग ने उस दिन क्या किया, वो एक किताब वो पढ़ने लगा, और किताब पढ़ के वो इतना ओवरवेल्म हुआ पढ़ने के कारण, और उसको जैसे एक रियलाइजेशन हुई कि किताब पढ़ना ही सही है, एक अच्छी ज़िंदगी जीना ही सही है। पहले जब उसने किताब पढ़नी शुरू की तो उसको समझ नहीं आई, तो उसने
क्या किया उसने, कहा कि मैं ऐसे करता हूँ, एक रिटायर्ड इंग्लिश प्रोफेसर के पास जाता हूँ जिसका नाम फेबर है, वो उसको समझाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो वहाँ पे वेबर के पास पहुँचता है। फेबर कहता है मोन्टैग को कि मोन्टैग नीड्स नॉट ओनली बुक्स बट ऑल्सो लेजर टू रीड दैम। कहता है सिर्फ किताबों से काम नहीं चलेगा, टाइम भी चाहिए किताबें पढ़ने को। तो फेबर एग्रीज टू हेल्प मोन्टैग विद हिज रीडिंग। वो कहता है ठीक है, मैं तेरी हेल्प करूँगा, किताबें पढ़ने कैसे पढ़नी है, तो कान में जो रेडियो एयर पीसेस हैं उसको निकालना ही सही रहेगा और किताबें पढ़नी जारी वो रखे। मोन्टैग घर जाता है तो वहाँ पे देखता है कि उसकी वाइफ के साथ उसकी जो फ्रेंड है दोनों टीवी देख रहे हैं और औरतें अपनी फैमिलीज़ के बारे में बात कर रही हैं। और अचानक से क्या किया, मोन्टैग ने अपनी वाइफ के सामने एक पोएम पढ़नी शुरू की। पोएम का नाम था डोवर बीच, मैथ्यू आर्नल्ड की बड़ी ही पॉपुलर कविता है। और इस कविता से वो ये दिखाना चाहता था कि भी हमारी लाइफ में बड़ी सुपरफिशियलिटी आ गई है, ये स्क्रीन्स देख देख के हमने अपनी लाइफ को मीनिंगलेस बना दिया है। इस चीज़ को देख के उसकी वाइफ डिस्टर्ब हो गई, माइल्ड्रेड डिस्टर्ब हो गई। फेबर ने उसको कहा कि भाई ये काम वो ना करे। तो एक तरह से बिल्कुल ही जो मोन्टैग था वो उसने ये तय कर लिया था कि वो किताबें पढ़ेगा और वो अपनी एक ऐसे समाज में रहना चाहता है जहाँ पे वो ये काम ना करे, किताबों को जलाने का काम ना करे। तो इससे क्या हुआ, जो बिट्टी था इसका हेड था वो उसके खिलाफ हो गया। उसने क्या किया, एक मैकेनिकल हाउंड, एक जो बिजली से चलने वाला एक कुत्ता था वो उसके पीछे लगा दिया ताकि वो मोन्टैग जो है, जो अब सरकार के खिलाफ हो चुका है, उसके साथ वो उसको ख़त्म करे। और इस मैकेनिकल हाउंड से वो मोन्टैग जो था वो भागता फिर रहा था और वो भाग रहा था और अचानक से फिर उसके पीछे सारे पीछे पड़ गए। और उसने क्या किया, उसको काम दिया गया था जैसे वो फायरमैन का काम करता था, तो उसने क्या किया, अपने ही हेड को आग से जला दिया। तो वो एक क्रिमिनल बन गया था। तो उसके बाद उसके पीछे जो मोन्टैग के पीछे लग गए सारे, वो छिपता फिर रहा था और पूरे जहाज़, पूरे एरोप्लेन उसको ढूंढ रहे थे। और आखिर में क्या होता है, मोन्टैग एंड हिज न्यू फ्रेंड मूव टू अ सर्च फॉर सर्वाइवर एंड रीबिल्ड सिविलाइजेशन। मोन्टैग वहाँ से बच के निकला, वो किसी और सिविलाइजेशन और कहीं और चला गया और वहाँ पे उसने अपनी नई सिविलाइजेशन को बिल्ड करने की बात की कि वो एक ऐसा संसार बनाएगा जहाँ पे बिल्कुल सारी चीज़ें नेचुरल होंगी। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आप इसकी हेल्प लेके अपना इंग्लिश लिटरेचर और जो भी किस्म के आपके पास जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।